श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। रुझान किसका लग रहा है, कौन सी पार्टी, आम आदमी या बीजेपी? मेरे हिसाब से बीजेपी का रुझान है। अंकल क्या लगता है, माहौल सही चल रहा है? बीजेपी का माहौल है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया रहेगा, बीजेपी ही आएगी। जिस तरह कह रहे हैं क्या सही है? ठीक है, बिल्कुल है ये सही। वन साइडेड पूरा। हाँ जी। राजधानी दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है और लगातार कैंपेनिंग चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढिचाऊ कला, जो वार्ड नंबर 128 है। यहाँ पर आज हम चौपाल सजाएंगे और आसपास के लोगों से पूछेंगे, यहाँ के जो है बासिंदों से पूछेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। इलेक्शन है और इलेक्शन को लेकर सभी प्रत्याशी आ रहे होंगे, लेकिन इनके मेन मुद्दे क्या हैं, यहाँ पर किस चीज़ की अभी ज़रूरत है, क्या चीज़ें रह गई हैं जो करनी बाकी हैं और किस पार्टी को लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक अंकल जी हैं। सर, जिस तरह से उपचुनाव है यहाँ पर, लग रहा है माहौल चुनाव का? हाँ जी, हाँ लग रहा है, थोड़ा है चुनाव है और भाई यहाँ दो ही पार्टी हैं, बीजेपी और आम आदमी का ही है थोड़ा सा जोर। हाँ जी, कांग्रेस नहीं दिख रही क्या कहीं? यहाँ नज़र नहीं आ रही है मेरे हिसाब से, कांग्रेस नहीं। प्रत्याशी तो लगे हुए कि हम भी है रेस में। तो सभी हम अपने भाई वो अपने लिए तो सभी कोशिश करते हैं, क्यों जी भाई। नहीं, जिस तरह से ये वार्ड है, यहाँ की जो प्रत्याशी थी क्या नाम है, नीलम पहलवान जो थी, वो अब विधायक बन चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या माहौल है, क्या चीज़ कमियाँ रहेगी जो नया प्रत्याशी या कोई आता है, चाहे वो आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? भाई यहाँ नीलम पहलवान ने बहुत काम कर रखा है और उम्मीद है अभी यहाँ जरा वो पानी का वो बिजली की थोड़ी समस्या है, लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, इसलिए लोग वो तो समस्या भी है, बरकरार है ही। हाँ, बाकी सब यहाँ सफाई की बात करें, क्योंकि निगम में सफाई की होती है, नालियाँ साफ होती है प्रॉपर, या यहाँ पर निगम के कोई स्कूल वगैरह हो तो वहाँ पर प्रॉपर बच्चों की पढ़ाई वगैरह? यहाँ अभी कोई निगम का कोई स्कूल है नहीं, आसपास नहीं है, तो उसके बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ, पर सफाई यहाँ के लोग भी करते हैं, वैसे भी यहाँ हो ही रही है, सफाई तो हो ही रही है, ऐसी बात नहीं। सफाई आप देखो, आपके सामने ये सब कुछ यहाँ भाई ठीक ठाक ही है। वैसे रुझान किसका लग रहा है, कौन सी पार्टी, आम आदमी या बीजेपी? मेरे हिसाब से बीजेपी का रुझान है। जिस तरह से करें बीजेपी का रुझान है। हमारे साथ एक अंकल और भी है। अंकल क्या लगता है, माहौल सही चल रहा है? बीजेपी का माहौल है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया रहेगा, बीजेपी ही आएगी। और हमने तो वोट जो दी हमेशा बीजेपी को ही दी है, सीधी सी बात, अपनी बात। अच्छा, आप बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल 101%। नहीं, तो जिस तरह से यहाँ पर सफाई व्यवस्था, क्योंकि निगम में जो होता है सफाई है, नालियाँ साफ होती है प्रॉपर, सब सही है यहाँ पे? ठीक चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है, सफाई हो बराबर होती है। हम सुबह भी आए थे और हम लोग भी अपना ठीक रखते हैं, मैंने ये वो भी करते हैं। हाँ, ये एक बात है कि जो गड्ढे वगैरह चल रहे हैं, जो गड्ढे हो रखे हैं, इनका भी भरा नहीं हुआ, ये ज़रूरी है। गाड़ी वाड़ी फंसते हैं, जो पानी वानी आता है ना, रात को बच्चे बाइक वाइक लेके आते हैं तो गिरने पड़ने का खतरा रहता है। बाकी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 10 साल तक जो है विधायक रहा, आम आदमी पार्टी का पार्षद भी रहे, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्यों ऐसे वो निगलेक्ट कर दिया गया? सर, इसमें तो ये नहीं कह सकते, काम उन्होंने भी किया है, और है क्या है कि भाई जनता जो है चेंज मांगती है, चेंज चाहती है, और चेंज होना भी चाहिए, जनता चेंज चाहती है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि जनता जो है वो बदलाव चाहती है और बदलाव को लेकर यही इलेक्शन हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो है किसे लोग चुनते हैं यहाँ के लोग और किसको लेके आते हैं। फिलहाल हम दूसरे छोर पे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। ढिचाऊ वार्ड में अभी हम मौजूद हैं, वार्ड नंबर 128 में, और यहाँ हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे पूछेंगे। मैम, क्या लगता है, जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं, चुनाव का माहौल लग रहा है यहाँ पर? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा अभी तो। रोड टूटे पड़े हैं यहाँ के, वो नालियाँ बंद पड़ी हैं हमारी, और बारिश हो जाती है पूरा रोड भर जाता है, घरों में अंदर पानी जाता है।
और यहाँ पे कोई सुविधा बात करें अगर साफ सफाई की तो क्या स्वीपर आते हैं प्रॉपर यहाँ पे? हाँ जी, कंप्लेंट जाती है तो तुरंत आते हैं जी। नालियाँ वगैरह साफ होती हैं? हाँ, नालियाँ होती हैं जी साफ, आते हैं साफ करने के लिए वो भी। तो क्या लगता है कि यहाँ पर दो पार्टियों कहते हैं, अभी किसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी, तो क्या लगता है किसका माहौल? दोनों ने कहा था कि अभी हमारी वोट देना, हम सारा काम करवाएंगे। वो दूसरे से बोला तो वो भी सारा काम करवाएंगे, एक बार वोट देना हमारी, इसलिए सारा काम होगा आपका। देखो जी, आपको क्या लगता है किसका माहौल बन रहा है, कौन सी पार्टी का? ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते जी। अच्छा, ये गुप्त रहेगा अभी? अभी गुप्त रहेगा, जब तक इलेक्शन होंगे जब तक तो गुप्त रहेगा जी, कह नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से कह रहे हैं कि जो है जो मतदान है वो अपने में ही रहना चाहिए, किसी के वो नहीं होना चाहिए जी, अपने गुप्त ही रहना सही है, वो बताना है। अरे जिस तरह से समस्याएं बताई, क्या लगता है कि समस्याएं? भाई साहब, जैसे पहले वोट गिरी थी तो उनने बोला था आपके रोड नालियाँ सब कुछ बनवाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ 2 बूंद हो जा तो पानी भरा रहता, बिगर बारिश के भी पानी भरा रहता है रोड के ऊपर। कोई साफ सफाई नहीं, ना पानी की निकासी है, और रोड देखो कैसे टूटे पड़े हैं। वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ये करेंगे वे करेंगे, कुछ नहीं करते। क्या किया हमारे वार्ड में? तो कोई काम हो ही नहीं रहा। आप बताओ, कूड़े की गाड़ी भी बेचारे आते हैं, हम बोलते हैं तब आते भी हैं, वैसे तो डेली आते हैं, लेकिन एक गाड़ी से क्या होगा ये बताओ। तो अभी जो वोट मांगने आ रहे हैं नेता, उनसे आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हाँ, की है। क्या कहना उनका? वो कहे बाद में करवाएंगे, हमने वोट दे दो, वोट मांगो तब तो ये बोलते ही हैं क्या हम देंगे भैया आपका सब हम करवाएंगे, लेकिन करवाते क्या? हमारा तो बहुत परेशानी यहाँ पे। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं तो पार्क वार्क है कोई आसपास? कोई पार्क नहीं है यहाँ पे, ना कोई पार्क है, ना बच्चे खेलने का कोई सुविधा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई निगम का स्कूल आसपास हो? ना, यहाँ पे कोई नहीं है। नजफगढ़ में है बहुत दूर, यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। यहाँ तो कोई प्राइमरी स्कूल की भी सुविधा नहीं है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं कमियां हैं, और जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे भी यहाँ की जनता की शिकायत है। मैम, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है जिस तरह से प्रत्याशी आ रहे हैं तो यहाँ क्या क्या कमियां हैं अभी जो करानी बाकी? हर चीज़ की कमी है, नाले में पानी घुस जाता है जब बारिश आती है, कुछ भी रोड टूटे पड़े हैं, स्कूल भी नहीं है यहाँ पे आसपास, पार्क भी नहीं आसपास, कुछ भी नहीं करते, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। वो क्लिनिक मोहल्ला खुला, उसमें भी दवाई नहीं मिलती, वो भी बंद रहता है दीवार, हफ्ते में 1-2 दिन खुला, वो भी नहीं खुलता। अच्छा, यहाँ पे आयुष्मान नहीं अभी बना कोई हॉस्पिटल? है पर दवाई नहीं, क्लिनिक मोहल्ला है, दवाई बंद हो रही है, बोली पीछे से नहीं आ रही दवाई, खत्म हो रही है यहाँ पे, बाहर से ले लो, लिख देंगे इस टाइम। बंद रहता है, उसका लोक लग गया रहा, जब भी जावे हैं लोग पाव। हाँ, तो जिस तरह से अभी माहौल जो बन रहा है, आपने कहा कि यहाँ कुछ माहौल भी नहीं दिख रहा, उपचुनाव है, निगम का काम जो होता है मेन साफ सफाई हो गई, आपके जो है यहाँ पार्क वगैरह की, पार्किंग की क्या व्यवस्था है? क्यों गलियों में ही गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहती है? गाड़ी गलियों में ही खड़ी रहती, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, ना वैसे पार्क की सुविधा, ना बच्चे खेलने की सुविधा, कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। आप नेताओं से क्या चाहेंगे? वे पार्क बनवाओ, हमारे बच्चे खेले कूदे, भाई हमारे बड्डी बूढ़ी भी घुमाई करे वहाँ का, और ये सबसे पहले आके हमारी रोड ना ये बनवाएं, रोड बनवाओ, नाली बनवाओ, और जैसे पीछे पानी नहीं जाता तो पानी भी जाना चाहिए। अब सर्दी में तो थोड़ा बहुत चला जाता, गर्मी में तो बिल्कुल पीछे पानी ना जाता। तो जिस तरह से यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बात सभी कर रहे हैं, क्या यहाँ लगता है कांग्रेस कहीं किसी स्तर पर नहीं दिख रही? किसी का अभी कोई नहीं कह सकते हम भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, वह तो देखो गुप्त है मतदान, तो सबको आप अपना अधिकार है, कोई किसी को गिरो डालो अपनी वोट। तो क्या लगता है कि पार्टी कौन सी? अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि इसका पासा कहाँ बदला गया, अभी किसी का माहौल नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी। यानी गुप्त रूप से ही मतदान रहेगा? हाँ, वही रहेगा। वैसे पब्लिक का क्या रुझान है, जैसे आस पड़ोस क्या कहते हैं? इस बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कैसे बोलेगा, सबका अपना अपना मत है। बाकी हमारी तो नाली की निकासी अच्छी से हो जाए, जब बरसात होती है ना, ऐसा चले जैसे गंगा जी चल रही होगी, पूरा सारा उधर खेत में इतना इतना पानी हो जाता है, पूरा घर के अंदर घुस जाता है लोगों के पानी, उसकी निकासी नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या। रोड सही नहीं है, सबसे बड़ी। जो नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे आपने बोला? बोलते हैं होगा, अब हम जीतेंगे तो हम करेंगे, बस यही उम्मीद रहती है उनसे कि करेंगे शायद, पर होता कुछ भी नहीं है, यही बात है। कई साल हो गए ऐसे तो। क्या किस नाम से कॉलोनी है आपकी? ये एकता विहार, नजफगढ़। हाँ, तो ये
कॉलोनी है एकता विहार, यहाँ पर जो है बातचीत की लोगों से। चौपाल में लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर समस्याएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है जो प्रत्याशी हैं उनसे शिकायत भी की जा रही है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि मतदान गुप्त ही रहेगा और कौन सा प्रत्याशी आता है, पब्लिक किसको सराखों पे बिठाती है, ये वक्त ही बताएगा। हम चलेंगे दूसरे छोर पे और कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। निगम का उपचुनाव वार्ड नंबर 128 में मौजूद हूँ और हम बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से, पब्लिक से कि क्या रुझान है और किस तरह से देखते हैं, क्या निगम के चुनाव को लेकर कुछ आसपास की समस्याएं हैं, उन सब बातों को। सर, जिस तरह से उपचुनाव चल रहे हैं तो क्या माहौल है, क्या लगता है कि चुनाव जैसा माहौल लग रहा है? हाँ, चुनाव जैसा माहौल तो है ही। बीजेपी का जोर है इधर इस वार्ड में। हाँ, इस वार्ड में बीजेपी का जोर है, निर्मल बिहार। ये अगर हम बात करें क्या साफ़ सफाई की और जो है नालियाँ वगैरह साफ़ होती हैं? व्यवस्था ठीक है, फिर भी साफ सफाई ठीक है यहाँ। जिस तरह कह रहे हैं क्या सही है? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है ये सही। वन साइडेड पूरा? हाँ जी, वन साइड। कह रहे हैं टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ है भी है, कांग्रेस के लिए भी है। थोड़ी बहुत तो हो ही है हर कॉलोनी में, कोई एक तरफा तो होती नहीं ना, वैसे बीजेपी के लिए रहे। अच्छा, बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस का कहीं बस तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कांग्रेस का तो आपको झंडा भी दिखाई नहीं देगा इस कॉलोनी में, कांग्रेस का झंडा दिखाई नहीं देगा। आम पार्टी के तो 10-5 मिल भी सकते हैं झंडे, बाकी नहीं तो सारा बीजेपी का माहौल है। कौन सी कॉलोनी है ये? निर्मल विहार। निर्मल विहार। तो जिस तरह से करें सर, एक तरफा जा रहा है सारा मामला। एक तरफा ही जाएगा सब, बीजेपी की तरफ जाएगा सारा। कोई 5% 2% कोई आम आदमी को चला गया नहीं, बाकी बीजेपी का ही है माहौल। अगर मार्जिन की बात करें तो क्या लगता है कितना मार्जिन होगा? मार्जिन काफ़ी होगा जी, अच्छे मार्जिन से है बीजेपी। कोई काम ऐसा कोई पेंडिंग पड़ा हो कुछ? नहीं, काम होता है जी। देखो अपना कैंडिडेट है, काम करता है और काम भी करेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से कह रहे हैं कि माहौल जो बन रहा है, तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का कोई कंपटीशन में नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। नहीं, 10 साल तक तो आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली पे राज किया है, यहाँ से विधायक थे, अब उसके बाद ऐसा कैसे कि बिल्कुल सब खत्म ही एक तरफा हो गया? काम ही नहीं करे ना उन्होंने, इसलिए खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं कि विधायक जी भी बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी इसलिए सारी पलटनी चली गई उधर? नहीं, पब्लिक काम देखती है, काम किया नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगी। लेकिन बीजेपी में तो चले गए थे। भी उसको जाने दो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो ही देखो, अपने काम के ऊपर वोट दी जाती है, ठीक है। काम किया है इन्होंने तो इस बारी जिताया है और आगे भी जिताएंगे। आप लोग इतने कॉन्फिडेंस है, क्या कुछ आप लोगों ने लगा रखा कितना आंकड़ा होगा, मार्जिन कितना होगा अगर बीजेपी आती है तो? मार्जिन का तो देखो कुछ नहीं बता सकते, पर जीत पक्की है। तो जिस तरह से ये वार्ड नंबर 128 रिचाऊ कला, खुले तौर पे जो इलाके की जो जनता है वो कह रही है कि एक साइड एक पार्टी की तरफ ही रुझान दिखा रही है, लेकिन कुछ साइलेंट वोट भी हैं जो कैमरे पे नहीं आए, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने अपना रुझान जो है दूसरी पार्टियों पर भी दिखाया। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो ये उपचुनाव है इस सीट पर कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा और आने वाले समय में जनता किसको चुनती है ये आने वाली 3 तारीख को ही पता चलेगा। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।